हम में से जो भी इस्लामाबाद में रहता है उसने कहीं ना कहीं गुजरते हुए, चाहे गाड़ी में गुजरे या वॉक करते हुए गुजरे, देखा ज़रूर है कि वहाँ शाम के वक्त बच्चे भी बैठे होते हैं और वो पढ़ रहे होते हैं। कब शुरू किया और क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये तालीमी काम जो था सन 1981 से शुरू किया और 81 में इसकी ज़रूरत महसूस ये की कि बच्चों पर मैंने देखी अजियत, कि बच्चों पर अजियत हो रही है। कुछ बच्चे जो हैं वो नशे में लगे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं और नशे की तरफ चल रहे हैं, कुछ बच्चे चोरियों की तरफ चल रहे हैं, कुछ बच्चे आवारा फिर रहे हैं। तो क्योंकि मैं एक फायर फाइटर था और आप जानती हैं कि फायर फाइटर का काम है किसी की मदद करना, ज़ख्मियों की मदद करना, मरों की मदद करना, जलेओं की मदद करना। तो मेरा दिन जो चाहता था कि मैं हर वक्त किसी की मदद करूं। तो मैंने जो इस्लामाबाद की सर्वे की सन 1981 में, तो उस वक्त मैंने देखा इस्लामाबाद एक वही VIP शहर है, इसके बावजूद भी बच्चों की ये हालत है कि बच्चे जो दाखिलानी स्कूल में हो रहे या वो पढ़ नहीं रहे, वो आवारा भी फिर रहे हैं, कुछ दुकानों पे हैं, कारोबार में हैं, कुछ नशे के अंदर लगे हुए हैं। इस तरह तो मेरा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमारा मुल्क तो जनाब किसी ऐसी तरफ चला जाएगा कि चोरों की तरफ, डाकुओं की तरफ, दहशतगर्दों की तरफ, नशियों की तरफ। तो इस चीज़ को मैंने चलाने के लिए अपनी वाइफ से गुफ्तगू की, मशवरा लिया। उन्होंने कहा यूँ ये जंग कैसे लड़ोगे? मैं कहा नहीं, लड़नी है, ये करना है मैंने काम और चलाना है। तो मैं सुपर मार्केट के नज़दीक ज़्यादा हम ये देता था, वहाँ घूमता फिरता था, वहाँ बच्चे कुछ ज़्यादा ऐसे थे। एक बच्चा मैंने देखा, वो सारा दिन, छोटा सा बच्चा था, गाड़ियाँ धो रहा है। उसकी ना माँ है ना उसका बाप है और 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा सारा दिन ये गाड़ियाँ धोते हो और पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उसने जो बात कही थी ना, उस बात ने मुझे मारा और इस बात से मैं फिर इस तरफ आया। वो कहता है मुझे, कहता है कि तालीम के लिए मेरे पास पैसा नहीं, टका नहीं, किताबें नहीं, फीस नहीं, तो ये चीज़ें तेरा बाप देगा, मैं पढ़ूं? तो मैं बड़ा, मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं ये चीज़ें भी दूंगा और मैं तेरा बड़ा भी बनूंगा। मैं दूसरे दिन अपने पास से किताबें कापियाँ लेकर वहाँ आ गया और उसी जगह जहाँ पर वो गाड़ियाँ धोता था उससे साइड पे बैठ के उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ा खुश हुआ। नई नई कापियाँ देखकर, नए नए वो कायदे वगैरह देखकर मैंने 5 साल के अंदर उसको मैट्रिक करवाई। अच्छा। और उसने बड़े शौक से पढ़ा। इसी दरमियान में और बच्चों को भी मिला, क्योंकि मेरी सर्वे शुरू हो गई। मैंने एक बच्चे को देखा कि उसका एक पाँव भी नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक छाबड़ी सी एक हाथ पे लगाता है और सारा दिन फिरता है और शाम को मैंने अक्सर देखा उसको वो रो रहा है। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा बेटा सारा दिन मजदूरी करते हो, छाबड़ी लगाते हो और शाम को रोते हो? तो उसने भी ऐसी बातें की, तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैंने कहा नहीं यार बताओ तो सही, मैं हो सकता है तेरी मदद करूँ। तो उसने बताया कि मेरी वालदैन का एक हादसा हुआ था जिसमें मेरे वालदैन मारे गए, मेरी टांग कट गई, मेरा बाजू कट गया। मेरे जो रिश्तेदारों ने मेरा इलाज कराया था घर का सारा सामान बेचकर, आज वो कहते हैं कि जाओ तुम हमारे लिए हीरो और जाओ मांगो और मांग के लाओ, हमें पैसा दो। मैं मांगता नहीं हूँ, ये छाबड़ी लगाता हूँ और इससे मेरी मजदूरी पूरी नहीं होती, वो मुझे रात को मारते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अगर तेरी मदद करूं। कहता है जी क्या मदद करोगे? मैं आपको एक लेके देता हूं बाइसिकल 3 पहियों वाला। तो 3 पहियों वाला साइकिल लेके दिया और उसको कहा मैंने कि मैं लेके दूंगा आपको 100 अखबार, आपने ये अखबार फलां जगह पहुँचाने हैं और शाम को आपने मेरे पास आना है। वो बड़ा हैरान हुआ कि इस दिन में मैं अखबारें बेचूँ, शाम को आपके पास आऊँ। परेशान हो गया, हो सकता है ये पैसे ले लेगा मुझसे। मैंने कहा नहीं, वो भी मैं काम करूंगा, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनका भी पूरा करूंगा और तेरा भी। तो मैंने उसको एक अपना रुजू किया। मेरा एक दोस्त था, पुलिस में था, उसने बताया कि इंशाल्लाह इसकी जान छुड़ा देंगे और इसको पहले चलाओ। तो मैंने उसको शाम को पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाने के साथ साथ आप यकीन करें कि वो एक हाथ से उसको जिल्तें सिखाई, जिल्त किया करता था एक हाथ से, वो दूसरा कटा हुआ था तो इस तरह रखता था और वो जिल्द करता था और सारा दिन वो अखबार बेचता था। और वो इस वक्त CDA के अंदर, उसको भी मैंने मैट्रिक करवाई। इस वक्त वो CDA के अंदर LDC है, एक पाँव भी नहीं है, एक बाजू भी नहीं।